वेलकम टू माय चैनल DSAS ऑनलाइन आर्ट। आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन TGT PGT शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट के बारे में जो यह परीक्षा चित्रकला विषय से देंगे। TGT PGT क्या है ये आपको मालूम होगा, लेकिन जो 2022 का विज्ञापन आया है इसमें बात करेंगे हम कंपटीशन लेवल के कि इस परीक्षा में कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है। TGT PGT का जो पिछला विज्ञापन था उसमें पदों की संख्या काफ़ी थी, हर विषय में काफ़ी संख्या में पद थे। उस विज्ञापन की अपेक्षा इस विज्ञापन में पदों की संख्या काफ़ी कम है, तो हमें परीक्षा की प्लानिंग भी उसी अनुसार बनाना होगा, तभी हम इस परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका कंपटीशन नए अभ्यर्थियों से है और जो नए अभ्यर्थी हैं उनका कंपटीशन पुराने अभ्यर्थियों से है। और इस परीक्षा में सेलेक्ट वही होगा जो सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र, पिछले प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार अपना सिलेबस खुद सेट करेगा और उसी के अनुसार पुस्तकों का चयन करेगा और एक अच्छे से प्लानिंग करके जो अपनी स्टडी करेगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। यहाँ पर नए एस्पिरेंट और पुराने एस्पिरेंट दोनों ही बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग, आप किन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस को कहाँ तक समझ पाए और प्रश्नों को आप कैसे समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कंपटीशन इस परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी कंपटीशन को ध्यान में रखकर आपको पुस्तकों का भी चयन करना होगा, तभी आप कंपटीशन के लेवल के बराबर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पहली पुस्तक का नाम है रूपप्रद कला के मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। इसके लेखक है शर्मा अग्रवाल। इस बुक में आपको चित्रकला की बेसिक सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में दी गई है। इससे कम 10 से 12 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको चित्रकला की बेसिक जानकारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ने के लिए आपको इन 3 में से कोई भी किताब ले सकते हैं। यदि आपके पास तीनों किताबें हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तीनों किताबों में कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं जिससे वह किताब अलग हो गई है। तो अगर इन 3 में से आपको लेना है तो आप ये बुक ले लीजिए, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रीता प्रताप। इसमें आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय इंडियन आर्टिस्ट की बायोग्राफी मिलेंगी, मूर्तिकारों के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आप वास्तुकला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और इस बुक में आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास मिल जाएगा और भारतीय आधुनिक चित्रकला में जो भी आर्टिस्ट हुए हैं उनकी बायोग्राफीज भी दी गई हैं। तो यह किताब भी बहुत बढ़िया है, दोनों आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी पुस्तक है भारतीय चित्रकला का इतिहास। इसकी लेखक हैं डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा, अनिल वर्मा, संगीता वर्मा। ये 3 लेखकों की कंबाइंड बुक है। यदि आप TGT PGT में बहुत ही अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तब आपको इन तीनों पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तीनों में मैटर सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस किताब में हैं और इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करना है, तो आप तीनों किताब ले सकते हैं। अभी मैंने आपको भारतीय चित्रकला के इतिहास की पुस्तकों की जो जानकारी दी थी उसमें मैंने बताया था कि इंडियन आर्टिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी वगैरह दी हुई हैं। उनमें उन किताबों में जो भी चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, उनसे अलावा भी बहुत सारे ऐसे नए चित्रकार हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, और उनकी जानकारी के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली पुस्तक है आधुनिक भारतीय चित्रकार, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। इस बुक में काफ़ी सारे चित्रकारों की बायोग्राफी, उनके पेंटिंग्स और उनके जीवन परिचय के बारे में दिया गया। आप ये किताब ले सकते हैं। दूसरी किताब है भारत की समकालीन कला, एक परिप्रेक्ष्य। लेखक हैं प्राणनाथ मांगो।
यह बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें जो है चित्र के दिए हुए हैं, आर्टिस्ट की बायोग्राफी के साथ साथ चित्र भी दिया गया है, जिसको आप देख करके नाम, माध्यम, बहुत सारी चीज़ें जानकारी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है आर्टिस्ट के ऊपर जो है, तो सिर्फ आर्टिस्ट की बायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसने जो पेंटिंग्स बनाई होती हैं, उस पेंटिंग का नाम हो सकता है, वो पेंटिंग कहाँ रखी हुई है, उसका माध्यम क्या है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, भारत की समकालीन कला, एक परिपेक्ष वर्णनात्मक। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको जैसा लगे। दोनों बुक बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों को खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के लिए कौन सी बुक पढ़ें। स्थापत्य कला में बहुत सारी बुक आती हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, यूजीसी नेट, टीजीटी और भी बहुत सारी जानकारी, तो आप ये मोटी सी किताब पढ़ सकते हैं। इसकी लेखिका हैं मीनाक्षी कासलीवाल भारती। इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है, बहुत सारा स्थापत्य, मंदिर, वास्तुकला के बारे में दिया गया है। दूसरी एक पतली सी किताब है और शिल्प दर्शन इसका नाम है। इसके लेखक हैं डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। यदि आप टीजीटी परीक्षा से दे रहे हैं तो आप इस किताब को ले लीजिए, इससे आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसमें जो भारतीय स्थापत्य कला के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं। और ये दोनों किताबें ही बहुत ही अच्छी हैं। भारतीय चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला की बहुत ही अच्छे से इसमें जानकारी दी गई है। ये तो हुई भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न, और उनके लिए आप कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे। लेकिन जो परीक्षा होती है 125 प्रश्नों की जो परीक्षा होती है, उसमें कुछ वेस्टर्न आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्ट के बारे में जानकारी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। उसके लिए आप जो है पाश्चात्य चित्रकला के लिए आप पश्चिम की कला नाम से एक बुक आती है, इसके लेखक हैं अशोक। इस बुक को पढ़ सकते हैं आप। पाश्चात्य के लिए इससे अच्छी बुक कोई नहीं है, इतना आप पढ़ लेते हैं तो पीजीटी चित्रकला और टीजीटी के लिए एकदम पर्याप्त है। और किसी लेखक की आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, पाश्चात्य कला, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी इसकी लेखिका हैं। ये किताब ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जितनी भी आर्ट की किताबें हैं ये सब ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इन दोनों में से आप कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हैं, पश्चिम की कला, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आधुनिक चित्रकला, पश्चिम की जो आधुनिक चित्रकला है उसके लिए आप इस लेखक की किताब ले सकते हैं। रवि साखलकर लेखक हैं और इसमें जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड वाद, उनकी पेंटिंग शैली, उनके बारे में जो भी है बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। इसको पढ़ के आप जो है पश्चिम की आधुनिक चित्रकला की जानकारी ले सकते हैं। ये भी एक किताब काफ़ी पुरानी है, इस वजह से इसका कवर पेज इस तरह का है। जब आप नई किताब लेंगे तो उसका कवर पेज हो सकता है चेंज हो, लेकिन जो लेखक है और किताब का नाम है और किताब के अंदर जो भी मैटर है वो सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप आधुनिक चित्रकला के लिए ये बुक ले सकते हैं। इसके बाद 2 किताबें और हैं, टीजीटी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टीजीटी परीक्षा और वैकेंसी को देखते हुए एक एक क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उसके लिए आपकी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही अच्छा होगा। तो सौंदर्य शास्त्र एक टॉपिक होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आप यह बुक पढ़ सकते हैं, सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। यह किताब बहुत अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं। और दूसरी है सुदूर पूर्व की कला, इसमें हम चीन और जापान की चित्रकला के बारे में पूछते हैं। चीन और जापान की चित्रकला है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन चीन जापान की चित्रकला से भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी को बहुत अच्छी हो जाएगी। इन दोनों में से आप एक पुस्तक को तो आप खरीदना ही पड़ेगा, ये किताब आप ले सकते हैं। दोनों खरीद के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हमने बात की किताबों के बारे में। अब मार्केट में हर पब्लिकेशन का कोई ना कोई जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का कोई ना कोई गाइड टाइप में किताब निकालते हैं। तो
मार्केट में जब आप टीजीटी चित्रकला की किताब लेने जाएंगे या किसी भी विषय के कंपटीशन के एग्ज़ाम की बुक लेने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी नहीं चाहिए। तो आपको जो है, यदि आपको क्वेश्चन का प्रकार समझना है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पिक होता है, उसको आप पढ़ने समझने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन की है, इसमें बहुत सारे प्रश्न का इसका जो है डिस्क्रिप्शन, इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी बार पूछा गया है, कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें टीजीटी पीजीटी चित्रकला से संबंधित होने वाली जितनी भी छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षा होती हैं, सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को संकलित किया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रश्न के उत्तर का डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको जो भी गाइड जैसी किताबें आती हैं उसमें कुछ अगर गलत होता है तभी आप उनको सही कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि टीजीटी चित्रकला भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित पर डे कुछ ना कुछ आपको जानकारी से भरपूर वीडियो एक उपलब्ध हो, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, जिनको आपका कंटेंट अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करके उसके वीडियो को फॉलो करिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और इन सब के अलावा आप सेल्फ स्टडी, जो भी मैंने पुस्तकें आपको बताई है, उसकी बराबरी ना तो कोई यूट्यूब का चैनल कर सकता है, ना तो कोई कोचिंग वाला कर सकता है। जितनी सेल्फ स्टडी आपकी अच्छी होगी उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।